बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा चौधरी है और मैं बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो अर्निंग जर्नी स्टार्ट हुई वो 2005 से हुई। मैं पटना में इंटरव्यू दिया एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मुझे एरिस्टो फार्मास्यूटिकल में पुणे में जॉब मिला और मैं 2010 में एज अ रिप्रेजेंटेटिव बेगूसराय ज्वाइन किया किसी और कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी में। फिर यहाँ आने के बाद 2013 तक जॉब किया और जॉब से मन उब जाने की वजह से मैंने जॉब को क्विट कर दिया। 2013 में क्विट करने के बाद मैंने बिजनेस में हाथ लगाया। तो चूंकि मेडिसिन का नॉलेज था तो फार्मेसी मेडिसिन का ही बिजनेस शुरू किया एज ए होलसेल रिटेल। और चूंकि मेडिसिन के बारे में जानकारी अच्छी मिल गई थी तो लोगों को जो मेडिसिन देने लगा तो उनको बेनिफिट भी होने लगे, तो उससे एक प्रैक्टिस मेरा बनने लगा, यानी एज अ मेडिकल प्रैक्टिस होने लगा। फिर क्या हुआ कि मेरे अंदर ख्याल आया कि विचार आया कि नहीं, कोई डॉक्टर की डिग्री कहीं से मिल जाता है तो और भी अच्छी होगी। तो फिर मैं इसी तरह से सर्च कर रहा था कि कहाँ क्या करूं ताकि कम समय में सारा सारा चीज हो जाए। तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से मेरी मुलाकात हुई, मैं उनके बारे में जाना। फिर उनसे मिला, मिलने के बाद संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज भोपाल में, नेचुरोपैथ कॉलेज है, वहां पे उन्होंने मुझे सर्टिफिकेशन कोर्स कराया। वहां पे नेचुरोपैथ के बारे में जानकारी, बारीकी से जानकारी मिली, योग के बारे में जानकारी मिली। फिर मैं वहां से आने के बाद मेरे अंदर ऐसा हो गया कि एलोपैथ मेडिसिन जो है वो मैं बिल्कुल ही उसको भूल भूल गया कि उसका कोई रोल नहीं हमारे जिंदगी में, ऐसा मुझे लगने लगा। फिर मैं नेचुरोपैथ प्रैक्टिस शुरू किया। इसी प्रैक्टिस के दौरान 2019 में मुझे एक कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं ज्वाइन हुआ। वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स थे, मैं यूज किया, बहुत अच्छा लगा, तो मैं अपने पेशेंट को भी देने लगा, जिस दौरान उन लोगों को भी बहुत फायदा होने लगा। लेकिन वो था कि बहुत कॉस्टली पड़ रहा था लोगों को। तो एक इसी दौरान में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रमन, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर रमन को, जिन्होंने मुझे इनेजिक के बारे में बताया। जब मैंने उनको डायबिटीज हो गई थी, मेरे फ्रेंड है वो, तो जब उनको मैंने फॉरएवर्स के कुछ प्रोडक्ट्स दिए, जब उनको पता चला कि ये भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो उनको पहले से इनेजिक के बारे में पता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह की एक कंपनी है जिसका पानी भी इस तरह से काम करता है, तो एक बार देखिए। तो मैं वीक में एक दिन उनके क्लिनिक पे समय दिया करता था। तभी प्रकाश जी वहां पे डेमो दिखाने के लिए आए थे, तो उनको बुलाया गया वहां डेमो दिखाने के लिए उनकी क्लिनिक में। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रकाश जी का, जिन्होंने मुझे डेमो दिखाया था उनके क्लिनिक में। और तब समझ में आया था कि पानी ही सबसे बेहतर इलाज है। अगर हम पानी को अच्छे, इस तरह का पानी लेते हैं तो हम अच्छा हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास उस समय उतने पैसे नहीं थे और पैसे के कारण मैं मशीन नहीं ले पा रहा था। फिर 2020 मार्च का समय था जब प्रकाश जी ने ही मुझे कॉल किया। नहीं, उससे पहले मैंने उनसे एक बार मार्केटिंग प्लान पूछा था कि इसका मार्केटिंग प्लान क्या है। तो मार्केटिंग प्लान देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इससे बेहतर मार्केटिंग प्लान कोई और हो नहीं सकता। जो मेरा सपना था, सपना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने का, वो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने वेट करता रहा कि किसी तरह से पैसा हो जाए ताकि मशीन लूं और मैं इसमें काम शुरू करूं। तो प्रकाश जी ने मुझे एक दिन फोन किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी पैसा नहीं है तो आप डेमोन्स्ट्रेशन करा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे कुछ पेशेंट थे जिनको मैंने बहुत अच्छा हेल्प किया था डायबिटीज से रिकवर होने में, जिसमें मुजफ्फरपुर में एक डॉक्टर शौकत अली हैं, उनकी माँ को लंबे समय से डायबिटीज था, जिनको मैंने रिकवर करने में मदद किया था, वो काफी अच्छी हो गई थी। तो उनको मैंने अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद उस समय लॉकडाउन भी हो गया था, तो हम प्रकाश जी लॉकडाउन में ही जा करके मुजफ्फरपुर में उनको डेमो दिखाए। डेमो दिखाने के बाद उनको पसंद आया और हम लोग डेमो दिखा करके, चूंकि डिटैच होके काम कर रहे थे, तो डेमो दिखा करके वहां से निकल गए। वापस जब आधा
आधा दूर चले आए, मतलब दलसिंह सराय तक जब चले आए तो उनका फोन आया कि मैं तो पैसा लेने के लिए गया था, कैश लेकर के बैठा हूँ, आप लोग कहाँ चले गए? तो मुझे लगा कि नहीं, चलो ये मशीन महंगी है लेकिन लोगों की जरूरत है, ये बिक सकती है। तो फिर नेक्स्ट डे जाके मैंने पेमेंट लिया और तब मेरी टकोरी आईडी लगी उस सेल पे। और टकोरी आईडी लगने के बाद मैं तब तक प्रकाश जी के डेमो से बहुत कुछ सीख रहा था। और इस दौरान मैंने 2-3 डेमो की प्रकाश जी के थ्रू ही कराया था, तो जिसमें खगड़िया में एक है बिजनेसमैन है संतोष जी, जिन्होंने इस बिजनेस को काफी अच्छा आगे बढ़ाया। और एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं प्रकाश जी का, जिन्होंने हेल्प किया संतोष जी को भी उनके बिजनेस को बिल्ड करने में। और और मैं उनके थ्रू 4A तक पहुंच गया था। तो चूंकि मेरे पास मशीन नहीं था, मैं डेमो कर रहा था, तो एक अंदर से ये गिल्ट हो रहा था कि मशीन नहीं है। लोग पूछ देते थे कि आप पी रहे हैं कि नहीं। तो इस दौरान जो भी हम डेमो करते थे तो उसका पानी मुझे मिलता था राजेश जी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजेश जी का भी, जिन्होंने मुझे उस टाइम पे मदद किया जब मेरे पास मशीन नहीं थी, और वहां से पानी लेकर के मैं डेमो किया करता था। और मैं ये चाहता था कि लोग मुझे देख करके ऐसा ना फील करे कि मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, तो मेरे चेहरे पे पानी का असर दिखना चाहिए। तो मैं कुछ पानी बचा करके उसका स्मूदी बना करके मैं लिया करता था, जिससे मेरे चेहरे पे पानी का असर दिख रहा था उस समय भी। तो जिसके कारण लोग का क्वेश्चन बहुत कम होता है। लेकिन हो क्या रहा था कि मशीन धीरे धीरे बिकना कम हो गया था। तो कम हो गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे पास मशीन नहीं है, इसी वजह से नहीं हो रहा है। मशीन आ जाएगी तो हो जाएगी। तो जिसके कारण मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और एक क्वाइन कॉन्सेप्ट में चला गया था। वहां 6 महीने काम करने के बाद लॉस ही हुआ, कोई गेन नहीं हुआ। तब पता चला कि नहीं, कुछ यहाँ से होने वाला नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से एक पैसे इकट्ठा करके मैं मशीन ले लूंगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने लोन लिया। तब तक मैं 4A हो चुका था। तो मेरे अकाउंट पे इनेजिक में भी काफी अच्छा पैसा जमा हो चुका था। तो मैंने 1.5 लाख का लोन लिया और अपनी मशीन रिकवर करी। तो जब मशीन मेरे पास आया वो था 2021 के नवंबर में मेरे पास मशीन आया। और तब मेरी काम की स्पीड और बढ़ गई। मेरे पास स्कूटी था, मैं स्कूटी से ही डेमो करता था। इसी दौरान मुझे एक टीटी हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहली बार वो मुझे सुना। और उनको पहले भी डेमो करा चुके थे हम प्रकाश जी के साथ ही। फिर उनको जब पानी एक आध महीना जब पानी उनको पिलाया, कुछ रिजल्ट मिला, तो उन्होंने मशीन लिया। और 4A में उनका नाम विजय नारायण तिवारी है, और साथ में साकेत जी, दोनों ने कोलैबोरेट करके मशीन लिया और मेरा 4A वहां से शुरू हुआ। तो दीपक सर का एक बात मुझे बहुत हिट किया था कि उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास कार नहीं है तो कार वाले बंदे को अपने टीम में लेकर के आइए और उनके साथ काम करिए। फिर साकेत जी के पास कार था तो मैंने उनके साथ काम किया और बिजनेस मेरा धीरे धीरे बिल्ड होने लगा। 5A जब मैंने अचीव किया तो मैंने खुद की कार ली और फिर मेरे काम के रफ्तार में और भी तेजी से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मैंने पिछले साल मार्च में 6A अचीव किया। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे टीम के सारे सदस्य को, जिन्होंने मुझे 6A अचीव करने में हेल्प किया। और मैं, क्योंकि मेरा बहुत कम डेप्थ में मशीन गया था और मैं 6A अचीव कर लिया था। और अभी 6A 2 की तैयारी चल रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत में हेल्थ पे ही फोकस किया। तो हेल्थ पे फोकस में जो है ना, बहुत सारे यूजर्स मिलते हैं जिसमें परेशानी होती है। तो फिर दीपक सर को सुनते सुनते मैंने बिजनेस पे जब फोकस करने लगा तो बिजनेस की बारीकियों को समझने लगा कि नहीं, बिजनेस अगर फोकस करते हैं तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं और बिजनेस को फोकस करना चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि बिजनेस को करने के लिए फिर बहुत सारे वीडियोस, ट्रेनिंग्स मैंने लिया, जैसे संतोष नायर सर का, दीपक सर के वीडियो से। तो फिर कैसे बिजनेस स्टेबल करना है उसके लिए, तो इसमें सबसे बड़ी क्या है कि आपको कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। हम क्या करते हैं
कि गए और अपना बैग खोला और डेमो करने लग जाते हैं। तो वो सामने वाला बंदा क्या है कि वो समझ जाता है कि ये सेल्समैन के रूप में आया है। तो चूंकि मेरा डेमोस्ट्रेशन इतना अच्छा होता था कि उससे कन्विंस हो जाते थे कि नहीं, हेल्थ के लिए मशीन बहुत अच्छी है, तो वो महंगा है, इस सब तरह का प्रॉब्लम नहीं आता था, क्योंकि हेल्थ सामने आ गया तो फिर लगता नहीं था कि नहीं रियली में इसकी जरूरत है। तो उतना प्रॉब्लम मुझे नहीं होता था, लेकिन बिजनेस में होता था। फिर मैंने कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, कनेक्ट लोगों से कनेक्ट होने के लिए मैंने शुरुआत में क्या, फिर मैंने क्या किया कि डेमो बाद में करने लगा। मतलब जब उनको उनकी इच्छा हो गई कि हाँ ठीक है, मैं इस पानी का डेमोस्ट्रेशन देखूंगा तभी मैं डेमो दिखाऊंगा, ऐसे नहीं। तो इसके लिए 5 मिनट 10 मिनट उनके साथ इंटरेक्शन होने लगा, बातें होने लगी, उसमें निकल के आया कि हाँ रियली में पानी का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अहम रोल है, और हम जो पानी पी रहे हैं वो सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज वाटर पी रहे हैं। तो फिर जाकर के उनको लगा कि नहीं रियली में देखना चाहिए, फिर दिखाया। और अभी बहुत शॉर्ट डेमो ही दिखाना, 3-4 प्रॉपर्टी ही दिखाना, मशीन के बारे में या कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। मैं ऐसा कर रहा हूं अभी। तो जिससे बाद में उनकी क्वेश्चन होती है कि भाई कहाँ की कंपनी है, मशीन काम कैसे करता है, तब उनको बताने से फिर वो मशीन परचेज करने का के मूड में आते हैं। और मैंने क्लोजिंग में एक चीज सीखी इस दौरान कि हम आप सब जानते हैं कि जैसे भिखारी कोई भीख मांगने के लिए आता है तो कोई बड़ा है, यानी बच्चा नहीं है, वो बड़ा है, अगर वो मांगने आता है तो हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि ठीक है आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो जब उसको आगे बढ़ जाओ करते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई बच्चा आता है आपसे भीख मांगने के लिए, तो आप कितना भी उसको दूर करो, वो आपसे लिपटने लगता है, आपका पांव पकड़ने लगता है, और आप उसके बातों में आकर के उसको कुछ ना कुछ पैसे दे ही देते हैं, और तब वो जाता है। तो क्लोजिंग में मैंने एक चीज सीखा कि क्लोजिंग में अगर हम बच्चा बन जाते हैं तो क्लोजिंग आसान हो जाता है, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि अभी ये पानी तो चाहिए ही। अगर हम बच्चे बन जाते हैं तो फिर आसान हो जाता है क्लोजिंग। और मैंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, डिमोटिवेट ना हो इसके लिए, मैंने एक वीडियो देखा था शुरुआत में ही हर्षवर्धन जैन जी का, कि उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, मैं वो कहानी सुनाना चाहता हूँ। कि जब भी मशीन नहीं बिकता था तो मैं बार बार उस कहानी को रिपीट करके देखता था, और तो मेरी सारी डिमोटिवेशन जो है वो खत्म हो जाती थी। वो कहानी है, मैं सुनाना चाहता हूँ कि दो दोस्त था, एक मिडिल क्लास फैमिली से था और एक राजा था, बहुत बड़ा आदमी था, राजा था, मतलब एक बहुत बड़ा राजा था। तो जो मिडिल क्लास, जो नॉर्मल जो जिंदगी जी रहा था, उसके पास बहुत सारी गाय थी, और गाय से दूध बेच करके वगैरह करके वो किसानी करके अर्जित कर रहा था। कुछ दिन के बाद उसकी सारी गायें मर गई, उसका सारा जमीन खत्म हो गया, वो बहुत हैंड टू माउथ हो गया, पैसे भी नहीं थे, बच्चे को खाने पीने खिलाने के लिए भी पैसे उसके पास नहीं थे। तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि एक काम करते हैं कि आपका जो दोस्त राजा है उसके पास चलते हैं और उससे कुछ मदद मांगते हैं। तो उसने कहा ठीक है चलो। तो गया वहां, उसका दोस्त बहुत वेलकम किया, बहुत अच्छा, राज एकदम शाही खाना भोजन सब सारी चीजें, रात भर वहां रुका एकदम। और कल सुबह होकर के जब वो जाने लगा तो दोस्त से कहा कि दोस्त मेरी स्थिति ऐसी है और मुझे कुछ तुमसे हेल्प चाहिए। तो उसने कहा, मंत्री को बुलाया, बोला मंत्री आप इसको एक बकरी दे दो। तो वो बकरी दे दी। अब वो बकरी लेकर के गया, वो बकरी का दूध से अपने बच्चे का भरण पोषण अपना भी कर रहा था। 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, बकरी मर गई। फिर से वो हैंड टू माउथ हो गया। फिर वो वापस दोस्त के पास आता है, अपने राजा दोस्त के पास, और फिर वहां पे उसका मान सम्मान राजा की तरह होती है। सुबह फिर जब जाने लगता है तो फिर से वो कहता है कि वो बकरी मेरी मर गई। तो उस जो राजा दोस्त था उसने फिर कहता, मंत्री इसको एक बकरी दे दो। फिर वो बकरी लेकर के जाता है, फिर वो 10 दिन 20 दिन होता है, फिर वो बकरी मर जाती है। फिर वापस आता है, फिर उसका राजपाट उसी तरह से स्वागत होता है, अच्छी तरह से।
सुबह फिर जाने लगता है तो फिर कहता है कि वो बकरी भी मर गई। फिर उस राजा ने उस मंत्री से बोला, मंत्री इसको एक बकरी दे दो। फिर वो गया जाता है, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 25 दिन हुआ, 1 महीना हो गया, गुजर गया। तो बकरी इस बार बच्चा दी। तो जब बकरी बच्चा दी, उस बकरी से और बकरी हुआ तो दूध बेचने लगा। फिर उस बकरी से जो भी हुआ तो उसके बच्चे को बेचने लगा, जिससे उससे और भी ज्यादा बकरियां उसके पास होने लगी और कुछ ज्यादा अच्छा इनकम उसको होने लगा। तब धीरे 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 जब उसकी इनकम बढ़ने लगी, सब जब 50-60 बकरियां होने लगी, जब उसकी जिंदगी सामान्य होने लगा, तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब चलते हैं, राजा को धन्यवाद दे करके आते हैं कि उनके वजह से आज हमारे बच्चे अच्छे से खा पी रहे हैं, सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। तो जाता है, फिर से उसका स्वागत बहुत बढ़िया से होता है। सुबह जब जाने लगता है तो अपने राजा दोस्त से कहता है कि दोस्त, आज मैं कुछ मांगने नहीं, तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं कि तुम्हारी वजह से आज मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूं। तब वो राजा दोस्त कहता है कि मंत्री, इसको 100 गाय और 5 गांव दे दो। अभी उसको बहुत आश्चर्य होता है और उसको सवाल करता है कि मैंने जब पहली बार तुमसे मांगा था तो तब भी तुम ये दे सकते थे, तब तुमने क्यों नहीं दिया? तो वो राजा दोस्त कहता है कि तब तुम्हारा बकरी मरने का टाइम चल रहा था। मतलब उस समय अगर मैं तुम्हें पूरा राज्य दे सकता था, लेकिन उस समय जब अगर मैं पूरा राज्य भी दे देता तो तुम्हारा वो कोयला हो जाता, क्योंकि बकरी मरने का टाइम चल रहा था। अब तुम संभाल सकते हो बिजनेस को, इसलिए मैंने वो दिया तुम्हें। तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि जब भी मेरी मशीन नहीं बिकती है या नहीं हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा बकरी मरने का टाइम चल रहा है बस, और मैं और नॉलेज को गेन करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप कोई सवाल हो आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।